Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the topic of charge on an electron by Millikan's eyedrop method. ये हमारे पास बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें क्या है, 1909 में मिलिकन्स ने हमें एक ऐसे डिवाइस से, एक ऐसी टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाया और उसने एक इंट्रोड्यूस करवाई डिवाइस 1909 में, और उसने मेजरमेंट की चार्ज की ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की उसने मेजरमेंट की। किसने? मिलिकन्स ने 1909 में मेजरमेंट की चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की। उसने क्या किया, उसने सिंपल एक डायग्राम जो आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसके ज़रिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी उसके एक्सपेरिमेंट को। उसने सिंपली एक कंटेनर लिया, उसने उस कंटेनर के अंदर उसने 2 प्लेट्स ली। एक को प्लेट उसने P कहा और दूसरी को P प्राइम। उसने 2 प्लेट्स ली, वन इज P एंड सेकेंड वन इज P प्राइम। अब ये जो प्लेट P थी इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, जबकि P प्राइम जो थी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ये जो P जो प्लेट थी पॉजिटिव प्लेट, ये अपर प्लेट थी, जबकि जो P प्राइम थी ये हमारे पास लोअर प्लेट है। अब कहते हैं कि उसने जो लिया, उसने अपर प्लेट जो थी, अपर प्लेट के अंदर था एक होल। सिंपली अपर प्लेट के अंदर एक होल था। दूसरी साइड पे उसने एक एटमाइजर लिया। जैसे हम कपड़े प्रेस करने के लिए कपड़ों को पानी लगाते हैं तो वो पंप करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, बिल्कुल इसी तरह उसने एक एटमाइजर लिया। जब उसने उसको पंप किया, यहाँ से जब उसने उसको पंप किया तो उसके अंदर से ड्रॉप्स निकले, ऑयल्स के ड्रॉप्स निकले, जो कि बिल्कुल मिस्ट की फॉर्म में थे। और ये जब यहाँ से निकले तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये इस हॉल में एंटर हो गए। जब ये इस हॉल में एंटर हुए तो इसने क्या किया, इसने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने इसके ऊपर अप्लाई किया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, और दोनों फोर्सेस की वजह से वो सेंटर में सस्पेंड हो गया, सस्पेंडेड इन एयर। जैसे सस्पेंड हुआ, इसने सोर्स के जरिए लेंस में से पास कराते हुए इसके ड्रॉपलेट के ऊपर लाइट थ्रो करवाई। जैसे उसने लाइट थ्रो करवाई तो उसने उस लाइट के जरिए से, कहते हैं कि जब उसने V1 से लाइट थ्रो कराई तो कहते हैं द पाथ ऑफ मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स कैन केयरफुली ऑब्जर्व। जैसे उसने यहाँ से W1 से यहाँ पे थ्रो करवाई तो कहता है कि फिर उसने इसका जो पाथ था ड्रॉपलेट का वो बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कर लिया। अब देखें, ये तो हमें इस डायग्राम की तो हमें सारी समझ आ गई है कि किस तरह उसने ड्रॉपलेट को एटमाइजर के ज़रिए मिस्ट को उसके अंदर कंटेनर के अंदर किया। उसके बाद वो ड्रॉपलेट कैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसने अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, और सोर्स की वजह से उसने फिर एक लाइट सोर्स अप्लाई किया, और उसके बाद उसने केयरफुली उसको ऑब्जर्व कर लिया। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसकी वजह से उसने अपवर्ड मूव किया था, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास होती है इक्वल QE के। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास QE के इक्वल थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। दूसरी साइड पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो वो थी हमारे पास FG, जो कि mg के इक्वल होती है। इसको हमने बोल दिया कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कहते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने से, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया QE इज इक्वल टू mg। इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि हमें वी नाउ दैट E हमारे पास जो है
वैल्यू ऑफ ई जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हमारे पास है, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। इस ई की वैल्यू है हमारे पास v ओवर डी, जिसको हम इक्वेशन 4 कह देंगे। और इक्वेशन 4 की वैल्यू अब हम इक्वेशन 3 में यानी कि ई की जगह पे पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट की, तो ये हमारे पास आ गया q v ओवर d इज इक्वल टू एम जी। अब हम इस इक्वेशन को कह देंगे कि ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है ये हमारे पास नहीं। यहाँ से हम q की वैल्यू, सबसे पहले तो हम चार्ज फाइंड कर लेंगे। चार्ज जो q है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है, q इज इक्वल टू d, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v डिवाइड, और ये हमारे पास हो जाएगा m g d ओवर v। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट था इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी जो कि अपवर्ड भी थी और डाउनवर्ड भी थी। जो अपवर्ड, इसके डाउनवर्ड जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा था वो इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, और जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा था ये उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स थी। अब कहता है कि वी नाउ दैट, हम ये जानते हैं कि हमारे पास, आप लोगों ने फोग के ड्रॉपलेट्स के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 6th चैप्टर में, कि एक जो फोग का ड्रॉपलेट है वो जब डाउनवर्ड आता है तो हमें वो नजर क्यों नहीं आता कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां पे हमने ड्रैग फोर्स का जिक्र पढ़ा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट F इज इक्वल टू, वहां पे हमारे पास ड्रैग फोर्स थी जो हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल है 6 पाई ईटा आर वी टी के, और यही फोर्स हमारे पास एम जी के भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तो ऐसे ही रहने देंगे 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी, और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक समझ आ गई। हमारे पास 2 इक्वेशंस आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और ग्रेविटेशन फोर्स की, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। हमने E की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, जो हमारे पास V ओवर D आई है। जैसे ही हमने V ओवर D निकाल के Q की वैल्यू निकाली, लगा के Q की वैल्यू निकाली, तो उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक फोर्स है जो कि 6 पाई ईटा आर वी टी की इक्वल है, वही हमारे पास फोर्स एम जी के भी इक्वल है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। We also know that, हम ये भी जानते हैं, we also know that, हमें ये भी पता है कि ऑलवेज हमारे पास मैस इक्वल होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। किसकी इक्वल होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये कहता है ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब के, m इज इक्वल टू रो, और ये वॉल्यूम जो है ये हमारे पास आया है 4/3 पाई आर क्यूब के। अब यहाँ से निकली है हमारे पास m की वैल्यू, जिसको हम इक्वेशन 7 बोलेंगे, और इस m की वैल्यू हम इक्वेशन 6 में यहाँ पे पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6। सॉरी, इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6। जब हमने इक्वेशन 7 की वैल्यू 6 में पुट की तो ये हमारे पास आ गया 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू, एम की जगह पे आ गया रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हमने लिखा, ये r इस r से कट हो गया तो यहाँ पे r स्क्वायर बचा, ये हमारे पास आ गया 6 पाई ईटा
वी टी इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज इधर आ जाएंगी, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 6 3, और ये तीनों चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो गई, इधर आ गया ईटा वी टी और ये साथ में पाई, और ये रो 4 और पाई उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखिए पाई तो पाई से कट आउट हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 ईटा वी टी ओवर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये एम जी था, हमने सिर्फ एम की वैल्यू लगाई है, जी तो लगाया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे जी भी लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आगे हमारे पास रो जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास निकली है आर की वैल्यू। अब हमने तो अकेला चार्ज निकालना था, हमने यहाँ पे एम और आर की वैल्यू क्यों निकाली है? पॉइंट ये है, जब हमने क्यू निकाला था तो Q की वैल्यू हमारे पास आई थी, Q की वैल्यू हमारे पास आई थी, Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। अब कहते हैं कि Q की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास M की वैल्यू हो, M की वैल्यू हमें मालूम हो ना, तो हम Q की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस M की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये किया, जब हमने M की वैल्यू फाइंड करने के लिए फोर्सेस को इक्वल रखा, mg फोर्सेस को इक्वल रखा, तो हमारे पास जब M की वैल्यू आई तो कहते हैं कि M की वैल्यू मालूम करने के लिए आप लोगों को R मालूम होना चाहिए। अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन R तो कांस्टेंट नहीं है ना, रो भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, लेकिन आर कांस्टेंट नहीं है। तो कह रहे कि आप लोगों को आर भी मालूम होना चाहिए। तो इस आर को मालूम करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया, जहां से हमारे पास आर आ गया। अब आर आ गया तो हम एम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एम फाइंड कर सकते हैं तो हम क्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब मिलीकियंस ने क्या किया, कहते हैं कि मिलीकियंस मेजर्ड द चार्ज ऑन मैनी ड्रॉप्स। मिलीकियंस ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज को मेजर किया और उसने देखा कि चार्ज की जो वैल्यू थी वाज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो कहता है कि चार्ज की जो वैल्यू थी वो इंटेग्रल मल्टीपल थी मिनिमम वैल्यूज़ की, और जो उसकी मिनिमम वैल्यूज़ में वैल्यू आई थी वो आई थी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ये उसकी वैल्यू आई थी। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ब्रीफ सा इसका मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूँ तो हमने सबसे पहले 2 फोर्सेस ली थी, एक हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ली थी। उन दोनों को हमने कंपेयर किया था, जो हमारे पास आया था QE इज इक्वल टू mg। हमने वहाँ पे E की वैल्यू पुट की थी। E की वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास ये बना था Q इज इक्वल टू mg/d ओवर v। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करने के लिए ड्रैग फोर्स यानी कि 6 पाई ईटा आर वी टी को mg के साथ कंपेयर किया था। उसमें हमने m की वैल्यू पुट की थी फाइंड करके। m की वैल्यू में हमने कहा था कि हमें r स्क्वायर मालूम होना चाहिए, तो वहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट करके r की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारा फाइनल स्टेप था। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।